दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। अम्मी, 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 हाँ। मेरी हो तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। राबिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया सच में, है ना? बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा कर दिया। देखा नहीं था मुस्तफा कितना खुशी खुशी हिना को अंगूठी पहना रहा था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अल्लाह की कसम बहुत प्यारे माशाल्लाह। भाई अब तुम ना जल्दी से बस शादी की तारीख तय करवा दो बस। अरे शादी की तारीख क्या तय करनी, अपनी बच्ची है, अपना बच्चा है, इसी महीने कर लेंगे ना शादी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अच्छा राबिया भाभी, आप ये करना कि सुबह उठते ना मुर्शिद साहब को फोन कर लेना, उनसे दुआएं लेना, उनका शुक्रिया अदा करना, सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। अरे फोन करने की क्या जरूरत है, 1-2 दिन में चलते हैं ना हम दोनों, तोहफे तहफ लेके जाते हैं, सुबह की फ्लाइट से जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। हाँ। लो ना चाय लो ना। लाहौर जाएंगे तो खलीफे की बाकर खाना भी लेके आएंगे। उसकी खताइयाँ ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ। शादी का डिसाइड हो गया हिना से। अच्छा उससे शादी करके ना थोड़ा सेटल हो जाएंगे। मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए, परेशान थे नो, पर बहुत खुश हूँ सीरियस, दिल से दुआ है खुश रहे। गुड नाइट। क्यों दारू? कब तक पहनी रहूंगी? जब तक मेरा दिल तुम्हें देखने की ख्वाहिश कर रहा है तब तक। और कब तक देखना चाहते हो इस तरह? सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी देखते रहना इस तरह। ज़यान, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है प्लीज। वैसे आज सब सही हो गया ना? भाई और हिना की मंगनी पे कैसे सारा माहौल ही बदल गया था। खुश खुश थे दोनों। मैं तुम्हारे कपड़े भी निकाल देती हूँ, तुम भी जाके सो जाओ। सामने रखिए, मैं खुद निकाल लूंगा, तुम परेशान मत। मैं परेशान नहीं हो रही, मुझे बस नींद आ रही है। थक गई होगी, वाकई थक गई होगी। चेंज कर लेना, कर लेना चेंज। आई एम वेटिंग।
प्यारी लग रही है। पता मैं तो बहुत परेशान होके वापस जाने का सोच रही थी। ये तो सब कुछ शकीला की वजह से हुआ, सारे मसले हल हो गए। पता है राबिया तो इसी महीने शादी का कह रही है। अच्छा, अब तूने मेरी बातें गौर से सुननी। तूने अना के सामने ऐसे डट जाना है, बिल्कुल कोई कम बात थोड़ी है। इस घर की बड़ी बहू होगी। हाँ, सब कुछ मुस्तफा का है तो समझो तुम्हारा है। एक नहीं चलने देनी तुमने अना की, एक नहीं चलने देनी। मुझे तो ना रह रह के अना का चेहरा याद आ रहा है। कितना जल भुन रही होगी ना। जल भूल रही नहीं होगी, जल भूल रही होगी, अभी भी हो रही होगी। दिखा दो सही। भाई कितनी प्यारी है, कितनी महंगी है ना। टमाटो नाश्ता मैं बनाऊंगी। क्यों? मैं इस घर में मेहमान नहीं हूं। ये घर मेरा है और इस घर पे मेरा हक तुमसे ज्यादा है। ठीक कहा तुमने। इस घर पे तुम्हारा भी तो हक है। मेरा भी नहीं, मेरा ही हक है। मुस्तफा ज़यान का बड़ा भाई है और मैं उसकी होने वाली बीवी, इस घर की बड़ी बहू। और सबसे बढ़ के ये कि चची जान भी यही चाहती हैं कि मैं उनकी बहू बनूं। पर तुम्हें पता है, जिस बहू को घर वालों की मर्जी और पसंद से लाया जाता है, उसी को इज्जत और वकार मिलता है। खुदा करे जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे ही हो। तुम करो काम। अना, बोलो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। मेरा काम है इस घर में हुक्म चलाना और तुम्हारा काम है इस घर के काम करना। नाश्ता लगा दो तो मुझे बता देना। क्या हुआ है? मैं अना को खरी खरी सुना कर आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। और आपको पता है, आज तो मेरे सामने उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अरे बेटा, अब उसकी हिम्मत होगी भी नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, जाओ तुम देखो मुस्तफा तैयार हो गया। ओके। मैं आप ही को देखने आ रही थी। क्या हुआ, नाश्ता रेडी नहीं है? वो नाश्ता अना बना रही है। देखो है ना, मेरा और तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका है। अगर हो सके तो आज से मेरे सारे काम तुम करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आज से आपके सारे काम मैं खुद करूंगी। है ना?
मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे मामले में कोई दूसरा है, खासकर वो जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। आपने कह दिया ना, आइंदा से आपको शिकायत नहीं होगी। अना, इस घर की एक एक चीज कीमती है। मुस्तफा बहुत मेहनत से कमाता है, आइंदा ये नुकसान नहीं होना चाहिए। उठाओ इसको अब। अरे अन्ना, मुझे जगाकर तुम कहाँ चली गई? नाश्ता बनाने चली गई थी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ग्लास टूट गया था तो हाथ कट गया। अरे कुछ नहीं, क्या खून निकला होगा, तकलीफ हुई होगी। तकलीफ नहीं हुई, तुम परेशान नहीं हो। कैसे हो सकता है? हाथ कटा है तुम्हारा, खून निकला और तुम कह रही हो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई है? परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक है, प्लीज रिलैक्स। मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। उस दिन जब मेरा हाथ कटा था तो मैंने अपना दर्द तुम्हारे चेहरे पे महसूस किया था। तुम बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो। एक बात बताओ मुझे, कितना चाहती हो मुझे? पता नहीं। तुमने मुझसे क्यों कभी नहीं पूछा कि मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें? क्योंकि मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता। होता है मोहब्बत का पैमाना क्यों नहीं होता? होता है। अच्छा, क्या होता है? यही कि जब आप किसी दूसरे को अपने आप से ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिए अपनी जान दे सकते है ना? हाँ। तो फिर वो जान देते वक्त ये क्यों नहीं सोचता कि अगर वो मर गया तो उसकी मोहब्बत का क्या होगा? वो जिंदा रह सकेगा कि नहीं? उसके बगैर जिंदगी गुजार सकेगा कि नहीं? इसे मोहब्बत का पैमाना नहीं, इसे खुदगर्जी बोलते हैं। खुदगर्जी। तो फिर जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे? कैसे साबित करेंगे कि कितनी मोहब्बत है आपको उससे? कैसे? मोहब्बत की इंतहा का यकीन दिलाने के लिए जो कुछ कर सकता है ना अगर कोई, सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो। हेलो, मैं करता हूँ बाद में तुमसे बात कर रहा हूँ। वो ऑफिस से कॉल थी। आज तुम कोई काम नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। यस। सर, जियान साहब से आपकी नाराज़गी की वजह इस तकरीब में शिरकत करके पता चली। हम सब आपस में बात कर रहे थे कि हमने आपको जियान साहब से मिलने के लिए गलत फोर्स किया। गलत किया हमने सर। नहीं, आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। मेरा ये बिलीव है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आपने ठीक किया। ज़यान से मिलने, स्टाफ की सैलरीज के चेक इशू करवा लें। ठीक है सर।
रजा का बताएं कैसा काम कर रहा है? सर सही है, मेहनती है, अभी नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको काम करने। हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन बेहतर हो जाएगा सर। ताईजान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हिना के रिश्ते के लिए। सीने पे तो तेरे सांप लौट रहे होंगे, जबान से मुबारकबाद दे रही। ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ऐसी कोई बात हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिना का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात सुन, मैं और आबिर लाहौर जा रहे हैं। हिना इधर ही है, उसको तंग करने की कोशिश भी ना करना। रात की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे, खाना घर पे ही खाएंगे। खाना तैयार रखना। जैसा आपका हुक्म। मुर्शिद साहब, आपकी दुआओं से हमारे बच्चों का रिश्ता तय हो गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उसी की कुदरत है। लेकिन मुर्शिद साहब, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब वो हम आपको फ़ोन कर रही थी मैं, लेकिन शायद आप इबादत में मसरूफ़ थे, आपने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया, इस वजह से। राबिया, अब तुम ना पूरी तफसील से ज़ियान के बारे में बता दो, पूरी तफसील से। मुर्शिद साहब आपको बताती हैं राबिया। मुर्शिद साहब, दरअसल हालात बड़े बदलते जा रहे हैं। मेरा बेटा ज़ियान इतना नाराज़ रहने लगा है, अब इतना गुस्सा करता है वो, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि उसका वजह है क्या। भाई के साथ उसको प्यार तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भाई पे भी बड़ा गुस्सा करता है, और फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे इस वक्त बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी रिंग तुमने ली है? कौन सी रिंग? मैंने नहीं ली। इस घर में तुम्हारे, मेरे और फुप्पो के अलावा है ही कौन? मैंने तुम्हारी कोई रिंग नहीं देखी। झूठ मत बोलो। क्या हुआ? फुप्पो, मुस्तफ़ा ने मुझे जो अंगूठी पहनाई थी वो मैंने किचन में काम करते हुए छोड़ दी थी, लेकिन अब वो वहां नहीं है। मेरे अल्लाह, कहाँ गायब हो गई? रस्म की निशानी थी, मुस्तफा ने कितने प्यार से पहनाई थी मेरी बच्ची को। अरे ना मिली तो बदशगुनी हो जाएगी, ढूंढो उसे। फुप्पो, इसने ली है। जबान संभाल के बात करो, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रही। किचन में तो तुम ही गई थी, तुम ही ने रिंग उठाई है। हिना, जबान संभाल के बात करो। क्यों? आग तो तुम्हें पहले से ही लगी हुई थी। चाहती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे सर पर आके बैठूं। सीधे तरीके से मेरी रिंग वापस करो। अभी मैं आराम से कह रही हूँ तुमसे। मैंने कहा ना, तुम्हारी अंगूठी मेरे पास नहीं है। चीखने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हारे घटियापने से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आप खामोश रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती। हाय हाय, तो कर लो बदतमीजी, चीख लो, चिल्ला लो, बुला लो पूरे मोहल्ले वाले को। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस बात का। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सीधे तरीके से मेरी रिंग वापस करो, वरना मैं थप्पड़ मार के। माफी मांगो, माफी मांगो। सयान, मेरी बात सुनो। अरे वो क्या हो गया तुम्हें? बदतमीजी कर रहे हो। बोलना नहीं, हिना से बात कर रहा हूं मैं। हटो। माफी मांगो। पागल हो गए हो? मैं इससे माफी मांगूंगी? मैं तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी हूँ। होने वाली बीवी हो तुम? ये बीवी है मेरी। मांगो माफी। नहीं मांगूंगी मैं माफी। देख रही हो तुम? मैं एक बात बता दूं, है ना, कोई भी बुरी नजर तुम पे उठेगी या हाथ उठेगा, काट के फेंक दूंगा मैं उसे। मैंने कहा ना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ।
पागल के मुंह पे लगना नहीं चाहिए। चला आ मेरे साथ कमरे। अस्सलामुअलैकुम। यार मेरा ख्याल है तुमने मुझे पहचाना नहीं, कहो तो मैं याद करा दूं। क्या बात कर रहे हो तारिक, क्यों नहीं पहचाना? बिल्कुल कैसे हो तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। 20 मिनट्स में आ रहा हूँ आपके पास। जी जी ओके जी, खुदा हाफिज। हेलो मुस्तफा, आप फौरन घर आ जाएं। अना ने मेरे और पुप्पो के साथ बहुत बदतमीजी की है और ज़ियान ने उसे तो हद ही कर दी। मुझे नहीं पता, आप फौरन घर आ जाएं। हिना प्लीज मेरी बात सुनो, मैं फौरन नहीं आ सकता, शाम में आ जाऊंगा तो फिर बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। अरे मेरी बच्ची, इतना परेशान क्यों हो रही है तुम? अब मुस्तफा से कह दिया ना तूने, वो भी अब सुकून से नहीं बैठेगा। जैसे ही घर आएगा ना, इन दोनों की खबर लेगा। तू सुकून कर। हिना का रवैया अगर ऐसे ही रहा ना तो मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़ियान प्लीज, घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। अरे कैसे होती रहती है? तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रही है, चीख चीख के बातें कर रही है तुमसे। तुम बर्दाश्त कर सकती होगी, मैं नहीं कर सकता। जानती हूँ। तो फिर ये भी याद रखो कि मैं आइंदा उसकी ऐसी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़ियान प्लीज, अब इस बात को छोड़ नहीं सकते तुम। मैं तो भाई से शादी भी नहीं होने दूंगा इसकी। बहुत बुरी बात है ज़ियान, तुम इस तरह नहीं करोगे। हाँ, मैं कुछ ना करूं, वो तुम्हारे साथ बदतमीजियां करती रहे। अच्छा प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुस्तफा से कोई बात नहीं करोगे। आराम से बैठ के बात करना उससे, समझाना उसे। फिर उसे हिना से बात करनी होगी तो खुद कर लेगा। हाँ ठीक है, तुम परेशान मत, मैं नहीं करूँगा। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा हम कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बाहर जाने का दिल चाह रहा है। जूस पीने चले? हाँ चलो। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, तैयार होके। तौबा है ना, एक तो लापरवाह इतनी है ना, अल्लाह की कसम। तेरी अंगूठी अगर मैंने ना देखी होती ना, पर्स में ना डाली होती, पता नहीं कहाँ चली जाती। मैं तुझे बताना ही भूल गई। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता, इल्जाम तो मैं उस पर लगा चुकी हूँ ना, अब वापस तो नहीं हट सकती पीछे। अच्छा दफा भी कर अब इन फजूल बातों को। मेरी बात गौर से सुन और उस पर सुन के अमल भी कर ले। अरे तो वो समझ तो गए थे ना ज़ियान के बारे में सब कुछ? अरे हाँ शकीला, अरे मैं अभी पूरी बात कहती भी नहीं थी और वो सब समझ जाते थे, और फिर आगे से आगे बताए चले जा रहे हैं कि आइंदा तुमने करना क्या है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वैसे एक ही घर में रहकर ये काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कब ज़ियान के दिल में ये बात आए और अना का पता हमेशा के लिए साफ हो जाए। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आए। आमीन। अरे हाँ, इस हिना को समझाना पड़ेगा, सब्र और तहम्मुल से काम ले। अरे भाभी समझा रही है ना उसे इस वक्त। वैसे आज ही जो अना और हिना का झगड़ा हो गया है ना, इसको खत्म करवाना बड़ा जरूरी है। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं जाकर ज़ियान के सामने इस बात को खत्म करवा के आऊं। अरे हाँ, ये तो ज्यादा अच्छी बात है ना? हाँ चलो। बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम ठीक हो ना?
जी ठीक हो। फिर मैं अभी वापस आई और मुझे सारी बात का पता चला है। हिना को तुम्हारे साथ ही बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी बेटा। लेकिन मेरी खातिर माफ कर दो उसे। ये क्यों माफी मांगे? जिसने बदतमीजी की है पहले उससे कहें कि माफी मांगे वो। आई एम सॉरी अना। बस यार, अब हिना ने माफी भी मांग ली। दिल साफ कर लो अपना। देखो बेटा, मैं आज हूं तुम्हारे दरमियान, कल नहीं रहूंगी। डोंट से दैट। मैं चाहती हूं कि तुम चारों मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। अगर एक को दूसरे से कोई इख्तिलाफ हो भी जाए तो इत्मीनान से बैठ के एक दूसरे की बात सुनो बेटा। अपने दिलों में जगह पैदा करो एक दूसरे के लिए। तुम दोनों भाइयों ने साथ जिंदगी गुजारनी। मैं चाहती हूं कि तुम सब प्यार मोहब्बत सुलूक इत्तेफाक के साथ रहो मेरी जान। चाची जान, आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाए। मैं इन दोनों से रिश्ते में बड़ी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अना के साथ प्यार से पेश आऊं और इन दोनों को इज्जत दूं। जीती रहो बेटा। तुम लोग तो शायद कहीं बाहर जा रहे थे। हाँ, वो बाहर जा रहे थे। जरूर जाओ बेटा, जरूर जाओ। ये भी सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती होगी। जाओ, शाबाश। चलो, अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज। अगर हमने अना के साथ अपना रवैया ऐसा ही रखा तो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता हिना माफी मांगेगी। अब मांग ली ना, बस बात खत्म हो गई। हाँ, खत्म कर देनी चाहिए बात। और वैसे भी आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज ऐसा क्या होगा? You know what? मैंने ना तुम्हें दिल से कबूल कर लिया। हमेशा से मैं यही चाहता था जब से हमारी शादी हुई कि तुम बस खुश रहो, परेशान ना, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो और मुझसे जो हो सकता है तुम्हारे लिए वो मैं करूं। जितनी भी परेशानियां, टेंशन आई हैं, अब सब खत्म हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी था, आप जरा डिटेल्स बताएं क्या हुआ था। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। जरा सी बात थी, मैंने समझा दिया हिना को। तो ये इतना रो रही थी, परेशान क्यों थी? अरे बिला वजह छोटी सी बात पे उठा के तुम्हें फोन करके परेशान कर दिया। देखो भाई हिना, मैं तुझे बता रही हूँ, मर्दों के 1000 झमेले होते हैं घर के बाहर के। खबरदार जो आंदा मुस्तफा को तंग किया। अरे ताई अम्मी, इस बेचारी को क्यों डांट रही हैं? अकेली थी, आप भी नहीं थी, अम्मी भी नहीं थी, परेशान हो गई होगी। अरे नहीं बेटा, मैं तो घर में ही थी ना। अरे भाई, बस अब इस तरह की सारी फजूल बातों को छोड़ो, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुस्तफा बेटा बैठो। जी अम्मी। जी। इस वक्त अब सब लोग यहाँ पर जमा हैं, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर लेते हैं। ज़यान कहाँ है? अरे वो और अना घर से बाहर गए हुए। मेरे ख्याल में वो आ जाए तभी बात करेंगे। मैं उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बात नहीं करना चाहता। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कहते हैं भाई। एक ज़यान है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन हमें हवा तक नहीं लगने दी उसने। वो प्लीज अब इस मौजू पर बात ना करें, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है ना। सही कह रहा है, बिल्कुल। अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। हाँ
चलो वही है ना, इसी बात पे वो मिठाई लेके आओ, मुस्तफा को खिलाओ जो हम लाहौर से लेके आई हैं। अरे हाँ, वैसे आप लोग लाहौर क्यों गए थे? वो दरअसल इसको कुलसूम को काम था ना वहाँ पे। हाँ, वो जब से हिना बेटी की शादी मैंने सोची है करने को, तो मैंने सोचा जाके घर का एक पोर्शन ही बेच आऊं। पोर्शन सेल कर दूं? क्यों? हाँ ना बेटा जी, सब कुछ खुद जो करना है, दुनिया क्या कहेगी वरना। हमने दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा ही कुछ करना है। शादी का जो भी खर्चा होगा वो मैं करूंगा, आप इसकी फिक्र ना करें। और अब इस मौजू पर प्लीज कोई बात मत कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की दे, जीता रहे। आज मेरा दिल खुश कर दिया इसने, सच में। जीते रहो बच्चे। अब खिलाओ ना बेटा मिठाई। हाँ हाँ दो बेटे। थैंक यू। ज़यान जी भाई। मैं काफी अरसे से दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा था। पहले अकेला था, हिम्मत नहीं होती थी। अब तुम साथ हो, क्या ख्याल है, स्टार्ट करें कुछ? भाई मैंने कोटेशन भेजी है वकार एंटरप्राइजेस को। अगर 50-50 की डील हो जाती है और साइट एरिया वो लोग ले लेते हैं तो वी डोंट नीड टू गो टू दुबई, सीरियसली। लेकिन 50-50 की डील पर कौन मानेगा यार? मैंने कोटेशन भेजी तो है, सो लेट्स सी कि यस यस जी। सर वकार एंटरप्राइज से मेल आ गई, वो मीटिंग के लिए आना चाहते हैं सर। जी सर। लंच पे इनवाइट कर लें उन्हें, टोटली। काम हो जाए तो। मैं जरा पावर पॉइंट्स बना लूं थोड़े। अना, मैं भी एक लड़की हूँ। मुझे एहसास है कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो। लड़कियाँ भी इंसान होती हैं ना, कभी कभी बहक जाती हैं, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम होती है। कभी नहीं भूलती हमारी गलती को, कभी माफ़ नहीं करती। तुमसे भी गलती हो गई थी, पर तुमने तो अपनी गलती की सज़ा भी झेल ली है। अब देखो ना, खुदा ने तुम्हें ज़यान की शक्ल में कितना अच्छा तोहफा दिया है। बहुत अच्छा इंसान है ज़यान, सारी ज़िंदगी तुम उसकी कदर करना। अना, मैं चाहती हूँ कि मेरी और तुम्हारी वजह से मुस्तफ़ा और ज़यान के बीच में कोई मुश्किलें ना आए। उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। तुम समझ रही हो ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मुबारक हो आप। सर समझ आ गई आपको बात है? हाँ, अच्छा हो गया। आप देखिए आगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी डील हो गया। थैंक यू भाई, ये तो कंपनी का प्रोफाइल है, मेरा क्या कमाल है। अस्सलामुअलैकुम। यार मेरा ख्याल है तुमने मुझे पहचाना नहीं, कहो तो मैं याद करा दूं। क्या बात कर रहे हो तारिक, क्यों नहीं पहचाना? बिल्कुल। कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
मुझे जितनी अफसोस है ज़ियान कि मैं तुम्हारा वो काम नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी। कौन से काम की बात हो रही है? मैं आपके बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर। क्या जरूरत है तुम्हें भाई के सामने इस तरह की बात करने की? तुम्हारा भाई था? हाँ। और तुमने मुझे उसको मारने की सिफारिश दी थी। कहो तो भी मार दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अब ना मारने के और ज्यादा पैसे लूंगा। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? फजूल। मैं चाह रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। आओ जरा आराम से बैठ के बात। नहीं, बैठ के कोई बात नहीं करनी है मुझे। ओह सॉरी सर, हाँ तो भूल गया कि तुम्हारा भाई नीचे वेट कर रहा है। हाँ। इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी दौलत के पीछे ही करता है इंसान। मेरा तुम अमीर लोगों के ना सारे झगड़े पैसे जायदाद दौलत के पीछे होते हैं। तो ज़ियान, इसमें हम गरीबों के लिए भी तो ज़कात निकलनी चाहिए ना। तो बताओ, पैसे मैं लेने आऊं या तुम खुदा के दोगे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है बिल्कुल। लिसन, परेशान नहीं करो मुझे प्लीज। देखो ना ज़ियान, मैं आजकल खुद बहुत परेशान हूँ, इसलिए उधर उधर मारा फिर रहा हूँ। और देखो ना, कुदरत ने मुझे तुमसे मिला दिया और मैं तुमसे मदद की, तो फिर किससे लूं ज़ियान? बाद में बात करूंगा तुमसे। I'll call you, okay? बात सुनो, पैसे दोगे या नहीं? दे दूंगा। ठीक है, जाओ, और मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तुम पे भरोसा है मुझे, भाई पे नहीं। तुमने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए? अगर ऑफिस में बैठना चाहते हैं ना तो आइंदा इस तरह का सवाल मत कीजिएगा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार, एतबार और भरोसा चाहिए था, जो तुम मुझे नहीं दे सके। तुम्हारे भाई से मिला है मुझे वो सब कुछ, तुम्हारे भाई से। बंद करो अभी, अनाज लिखना बंद करो। हिम्मत है तो तुम्हारा हाथ लगा के दिखाओ। लगाओ हाथ तुम्हारा, लगाओ, मैं कहता हूं। लड़वा दिया ना दोनों भाइयों को। ज़ियान भी तुम्हें इसी तरह दरबदर करे, तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,